अपने यूट्यूब चैनल इजी सरल क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मैं आपको आज क्लास 12 के चैप्टर 2 से सॉल्यूशन यानी कि विलियन चैप्टर से परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर करा रहा हूं। इसी प्रकार क्लास 10 से लेकर 12 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इजी सरल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचा। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट कहता है, एक मोल जलीय विलयन में विलय का मान मोल प्रभाज है। एक मोल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज है, तो बता दो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 0.0018 0.0018। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 कहता है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है, शुद्ध जल की मोलरता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 55.56 55.56। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 0.2 mH एसो विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी, तो बता दो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन 4 कहता है कि किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 0.1 MbSCl2 विलियन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 5 कहता है कि दो द्रवों P एवं 1 के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिलीमीटर एवं 60 मिमी P में P के 3 मोल तथा Q के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। बता दो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 72 मिमी। चलते हैं क्वेश्चन 6 के। क्वेश्चन 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रसरण दाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से विलयन कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पृष्ठीय तनाव है जो भौतिक गुण अणुओं पर निर्भर करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्न में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है, निम्न में कौन सी जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1% CaCl2 1% CaCl2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 कहता है कि निम्न में 0.1 मिली जलीय मोल की विलयन में न्यूनतम हिमांक किसका अधिक होता है, बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पोटेशियम सल्फेट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। 10 कहता है कि 12.0 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोला गया है, 68.4 सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोला गया है, तो यूरिया की विलय के दाब का अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुक्रोज विलयन की अपेक्षा अधिक होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 कहता है कि किस सूत्र द्वारा मोल उत्पन्न स्थिरांक K1 की गणना की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए m इंटू TB इंटू W बाई 1000 इंटू W। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 कहता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रसरण दाब सबसे अधिक होता है, निम्नलिखित में से किसका प्रसरण दाब सबसे अधिक होता है, बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी स्वर्ण विलयन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 कहता है कि किसी विलयन का प्रसरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी P/C बराबर RT। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 कहता है कि निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक प्रसरण दाब किसका है, निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक प्रसरण दाब किसका है, और यह क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1MnH4 के होल 3 PO4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सामान्य ताप पर किन विलयनों की युग्म प्रसरणी है, सामान्य ताप पर किन विलयनों की युग्मक समप्रसरी है, बता दो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 0.1 MCA
NO3 हॉल 2 तथा 0.1 m Na2SO4। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की 16 कहता है कि गन्ने की शक्कर अनुभार 332 का 5% विलयन पदार्थ के 1% विलयन में से समप्रसारी पदार्थ X का